खबरदार, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। मैं हूं आपके साथ बलविंदर सिंह। और पठानकोट हमले की बात करें तो इसकी पड़ताल जारी है। एक तरफ एनआईए जांच में जुटी है तो दूसरी तरफ बाकी एजेंसियां भी अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। वहीं भारत ने आज दो टूक शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। सरकार ने उन 4 आतंकियों के नाम और सबूत भी पाकिस्तान को सौंप दिए हैं जो पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड हैं। पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले पर भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भारत पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद पर समझौता नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पठानकोट हमले के बाद सीमा पार आतंकवाद फिर से मुद्दा बन गया है। इसलिए इस समय हम यही कहेंगे कि अब पहल पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान को हमने एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रदान कर दी है इस आतंकी हमले के बारे में, और अब हमें देखना है कि पाकिस्तान उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या निर्णय लेता है। भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसमें अभी 1 हफ्ता बाकी है, लेकिन इससे पहले उसे इंतजार है उस कार्रवाई का जो पाकिस्तान को करनी है। पठानकोट पर जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर एक बार फिर से फोकस हो गया है। आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के बदले तेवर की वजह उस पर बढ़ते भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को माना जा सकता है। कल ही अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों ने पाकिस्तान से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने पठानकोट के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी इस हमले से जुड़े हर पहलू की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर आतंकी कैसे सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए, लेकिन जांच कहां तक पहुंची है और अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है, इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। पठानकोट आतंकी हमले की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पंजाब पुलिस के बॉर्डर रेंज डीआईजी के मुताबिक एसपी सलविंदर सिंह ने कुछ खास नहीं बताया है। जांच कहां तक पहुंची, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जांच प्रभावित होने का डर है। पूरे घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद इस बारे में बताया जाएगा। गुरदासपुर में ऑपरेशन चल रहा है जी, ऑपरेशन चल रहा है। इनके बारे में अभी कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन हम चाहे वो इन्फॉर्मेशन गलत हो चाहे सही हो, हम उसको सही मान करके चल रहे हैं और प्रोफेशनल तरीके से उसको डील कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पूरे प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन को लीड किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पठानकोट एयरबेस में आतंकी कैसे घुसे और एसपी सलविंदर की गाड़ी छोड़ने के बाद एयरबेस तक का रास्ता सभी आतंकियों ने कैसे तय किया, पूरे रूट की जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश ने तहकीकात की है। पठानकोट एयरबेस के ग्राउंड जीरो से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पठानकोट के एयरबेस पर हुए हमले में जिस तरीके से प्लानिंग की गई और जिस तरीके से उस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया गया, उसकी आखिरी जो वो 6 आतंकवादी दाखिल हुए थे उस एयरबेस में, आखिरी 1 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने किस तरीके से ट्रैक किया, आखिरी 1 किलोमीटर में वो किस तरीके से जंगलों और खेतों के रास्ते होते हुए उस एयरबेस की बाउंड्री तक पहुंचे थे, सीक्वेंस के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दें, ये ताजपुर गांव है और ताजपुर के खेतों का इलाका है। किस तरीके से आतंकियों ने सबसे पहले अपनी गाड़ी को, जिस गाड़ी से वो आए थे, उस गाड़ी को इस खेतों के बीच में छोड़ा था और यहां से उन्होंने पैदल ट्रैक करना शुरू किया था। गाड़ी उस ढलान से होती हुई यहां दाखिल हुई थी और ये जो पूरा आप ट्रैक देख रहे हैं, गाड़ी के पहियों के निशान जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी इस जगह पे कहीं आके खड़ी हुई थी और यहीं उस गाड़ी से 6 आतंकवादी बाहर निकले थे। उस गाड़ी से यहां बाहर निकलने के बाद पैदल उन्होंने ट्रैक करना शुरू किया था। हमारे पास कुछ लोग हैं, चश्मदीद नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उन्हें जो जानकारी मिली थी वो हमसे वो शेयर करेंगे इस वक्त। हमारे सरपंच साहब को इन्फॉर्मेशन मिली भी एसपी की गाड़ी आपके गांव में है और सरपंच साहब ढूंढने लगे पड़े और सुबह 7 बजे एसपी की गाड़ी इधर मिली। यही उस गाड़ी को खड़ा किया गया था 6 आतंकवादियों द्वारा और उसके बाद यहां से इन्हीं खेतों के रास्ते
वो आगे का हम अगर आपको रूट बताने की कोशिश करें तो ये पूरा आगे का हिस्सा जंगलों का है, खेतों का है। और दिन में आप देखिए, ये दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिन में जब ये इतना डेजर्टेड है, निर्जन है, सुनसान है, तो रात की तो बात कहनी नहीं। तो अब इसके बाद आपको तस्वीर यहां से आगे की कि आखिरकार यहां गाड़ी छोड़ने के बाद असला, बारूद और हथियारों के साथ वो दहशतगर्द पैदल 1 किलोमीटर यहां से आ गए। ये वो जगह है, ये वो निशान बताया जा रहा है। ये छोटा पेड़ जो आपको दिख रहा है, उसके ठीक नीचे इस हिस्से में स्पोर्ट्स ग्लव्स एक मिला था, उसको भी यहां से बरामद किया गया। सतीश, आप जो बता रहे हैं हमें, आपने खुद देखा वो ग्लव्स पुलिस बरामद करके ले गई? नहीं, पुलिस वाले लेके गए थे, मगर इधर किसी को आने नहीं दिया उन्होंने, किसी को नहीं आने दे रहे थे, आम आदमी को, किसी को। हाँ, नहीं। लेकिन इसी जगह से वो स्पोर्ट्स ग्लव्स बरामद हुआ था? ये जी यहाँ से हुआ था, क्योंकि हमारे गांव के लड़के कुछ आए थे यहाँ पे अपने खेत में, तो उन्होंने देखा था यहाँ पे, उन्होंने बाद में इन्फॉर्म करा शायद पुलिस को, वो आके यहाँ से लेके गई है। अब तक जो जानकारी और जिस जानकारी के हिसाब से जो पूरा मैप था उनका, जिस रूट से वो पहुंचे थे आगे एयरफोर्स बेस स्टेशन के पास, वो यही रूट था जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस रास्ते, वो आप रास्ता अगर देख रहे हैं जहां से हमने चलना शुरू किया था, इस पेड़ के पास वो ग्लव्स बरामद हुए हैं। इसी रास्ते वो जंगलों और खेतों के रास्ते आगे बढ़ रहे थे अकालगढ़ गांव की तरफ। आतंकी हमलों से कोई सबक नहीं लिया जाता। इसकी ताजा मिसाल सामने आई है फिरोजपुर से, जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सतलुज नदी के साथ लगती फेंसिंग लाइन कई जगहों से टूटी हुई है, लेकिन इसे लेकर कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहा। टूटी हुई ये फेंसिंग लाइन, ये तस्वीरें हैं फिरोजपुर बॉर्डर के साथ लगते सतलुज दरिया के पास की। तस्वीरें बेशक कुछ धुंधली हों, लेकिन बेहद डराने वाली हैं। और ये टूटी हुई फेंसिंग शायद किसी और बड़े आतंकी हमले का इंतजार कर रही है। बहुत समय बीत जाने के बाद भी इस टूटी हुई फेंसिंग की तरफ किसी का ध्यान नहीं। बस्ती रामलाल, हुसैनी वाला, गजनी वाला, ये वो इलाके हैं जहां बाढ़ की वजह से फेंसिंग लाइन टूट गई, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई। जहां हम खड़े हैं, ये है फिरोजपुर के टापू चौकी का एरिया, जिसके पास सतलुज दरिया चलता है, और इसी एरिया में फेंसिंग लाइन बिल्कुल टूट चुकी है। पठानकोट में जिस तरीके के साथ आतंकियों ने दहशत मचाई, उस दहशत ने लोगों का डर और बढ़ा दिया है। पार बार्डर एरिया यानी कि पाकिस्तान का एरिया ही, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਏ ਤੇ ਪਾਰ ਉਹ ਛੇੜਛਾੜ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਧਰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਰਬੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਏ, ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। इसके साथ ही पंजाब की सीमा के साथ लगते गांव और कस्बों में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क भी आ रहा है, जिसके साथ किसी भी समय कोई शख्स नापाक हरकतों को अंजाम दे सकता है। जहां एक तरफ टूटी हुई फेंसिंग लाइन और सतलुज दरिया का एरिया घुसपैठियों के लिए एक रास्ता बन सकता है, वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान के मोबाइल टावरों के आ रहे सिग्नल भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी खड़का सकते हैं। पर जब सुरक्षा का सवाल पंजाब पुलिस के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने सुरक्षा को लेकर कई दावे कर दिए। फेंसिंग लाइन ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BSF ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। पिछले 5 महीनों में पंजाब 2 बड़े आतंकी हमलों को झेल चुका है। दोनों हमलों में कहीं न कहीं दरियाई रास्तों ने ही आतंकियों का रास्ता आसान किया। ऐसे में सवाल ये कि बहुत समय से टूटी हुई ये फेंसिंग आखिर किस इंतजार में है। गुरदर्शन सिंह, जी मीडिया, फिरोजपुर।
और अब बात करते हैं अमृतसर के ईंट मार चोर की। लूट की ऐसी वारदात जो उड़ा दे आपके होश, संभलने से पहले ही सामान पर हाथ साफ, पलक झपकते ही लूट अटैक, कार के पीछे ईंट मार लुटेरा। वो उसका पीछा कर रहे थे। शायद उन्हें पता था कि वो अकेली है और उसके पास कीमती सामान भी है, इसीलिए उन्होंने उसे अपना शिकार बनाया। अमृतसर का एक पॉश इलाका, यहां कुछ ऐसा हुआ जिसे ना आपने आज से पहले देखा होगा और ना ही इस तरह की लूट के बारे में पहले सुना होगा। बाइक सवार लुटेरों ने कैसे एक अकेली कार सवार महिला को लूटा, देखिए इस रिपोर्ट में। वो बेखौफ थे, वो शातिर थे, उनके निशाने पर थी वो कार जिसमें बैठी थी एक महिला। और फिर जैसे ही वो कार रुकी, एक बाइक सवार उतरा और कुछ ही पलों में दे गया लूट की वारदात को अंजाम। पलक झपकते ही उस महिला का बैग गायब हो गया और जब तक उसे कुछ समझ आता, लुटेरे फरार हो चुके थे। अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू जैसे पॉश इलाके में दो बाइक सवार लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला जैसे ही अपने घर से बाहर आकर रुकी, लुटेरों ने ईंट मारकर कार का शीशा तोड़ा और फिर उसमें से बैग लेकर फरार हो गए। गाड़ी में लेडी जो अपने घर आ रही है, उसके घर में घुसने से पहले ही जब वो पीछे से मोटरसाइकिल पे आए हैं और मोटरसाइकिल से उतर के उसने बड़ी जोर से भी शीशे के ऊपर मार के शीशा तोड़ दिया और जो बैग था वो लेडी का वो लेके वो भाग गए। लुटेरे बेहद शातिर थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि जिस जगह वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वहां तीसरी आंख उन पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश कर रही है और इसके लिए कई टीमों का गठन भी कर दिया गया है। के लिए हमने अलग से कुछ टीमें बना के जो इस वारदात को ट्रेस करने के लिए कुछ सिविल में कुछ नाकाबंदी वगैरह करा के कुछ टीमें बना के हमने इसकी पूरी जोरों शोर से हम इसको जो है जो इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वारदात के वक्त महिला कार में ही बैठी थी और इस वजह से वो जख्मी भी हो गई। वहीं कार को भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन जिस तरह से लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे शक जताया जा रहा है कि लुटेरे काफी देर से महिला का पीछा कर रहे थे और मौके की ताक में थे। इस वारदात की वजह से आम लोगों में भी दहशत है, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। अमृतसर के पॉश इलाके में लूट की वारदात हुई तो वहीं फिरोजपुर में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा और दे गए चोरी की एक वारदात को अंजाम। इतना ही नहीं, चोर अपने साथ उस सबूत को भी ले गए जो पुलिस के लिए मददगार साबित हो सकता था। कहते हैं जब किसी का ईमान डोलता है तो फिर वो कहीं भी कैसे भी वारदात को अंजाम दे जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है फिरोजपुर के इस गांव सतियेवाला में और ये टूटी हुई खिड़कियां और अलमारियां उस वारदात का सबूत है जिसे रात के वक्त अंजाम दिया गया। गुरुद्वारे में खड़े ये लोग और पड़ताल कर रही पुलिस सब हैरान परेशान हैं क्योंकि चोरी कहीं और नहीं बल्कि इसी गुरुद्वारे में हुई है। रात में आए चोरों ने पहले हर जगह तोड़फोड़ की, फिर गोलक से पैसे निकाले और जाते वक्त गोलक को गुरुद्वारा साहिब में बने तालाब में फेंक दिया। सुबह पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन गुरुद्वारे में चोरी किसने की इसका खुलासा नहीं हो सका है। और तो और चोर जाते वक्त सीसीटीवी की हार्ड डिस्क और एलसीडी भी अपने साथ ले गए। गोलक चोरी करके ले गए, कैमरे भी लगे थे अंदर, सीसीटीवी कैमरे उन्होंने जो प्रोजेक्ट से वो भी नाल ले गए। कोई नहीं, मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चोरों की तलाश की जा रही है, लेकिन धार्मिक स्थान पर जहां लोग भगवान से अपनी गलतियों की माफी मांगने जाते हैं, उसी जगह पर चोरी जैसी वारदात को अंजाम देना बेहद शर्मनाक है।
साथ ही इस वारदात ने एक बार फिर गुरुद्वारा साहिब की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। फिरोजपुर से गुरदर्शन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म और आस्था का नकाब ओढ़कर किस तरह से लोग विश्वासघात करते हैं, हमारा अगला खुलासा एक ऐसे ही मामले से जुड़ा है। एक ढोंगी बाबा ने कैसे एक मासूम की अस्मत को उसके पति की मंजूरी से तार तार किया। फतेहगढ़ साहिब से आई इस रिपोर्ट में देखिए। शादी तय हुई तो इस लड़की ने अनगिनत सपने संजोए, लेकिन शादी के बाद जिस हकीकत से ये रूबरू हुई उसने हर सपने को बेरहमी से कुचल दिया। आरोप है कि इसके पति सुखदीप सिंह ने अंधविश्वास के चलते अपनी पत्नी को अपने ही गुरु के सामने परोस दिया। पीड़िता का आरोप है कि शादी के 2 दिन बाद इसके पति ने इलाके के एक बाबा मेजर सिंह के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब पीड़ित ने मना किया तो आरोपी सुखदीप और मेजर सिंह ने जबरन उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। कि मेरी शादी तो बाद 2 दिन बाद मेरा घर वाला इस मैनू बाबा जी मेजर सिंह ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। आस्था और विश्वास का यह खौफनाक चेहरा सामने आया है फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना से। यहाँ पीड़िता के परिवार ने अपनी बेटी की शादी बाबा के कहने पर उसके ही शिष्य से की थी। पीड़िता के परिवार के मुताबिक वो बाबा की बातों से प्रभावित थे और उनको अंदाजा भी नहीं था कि वो ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम देंगे। ਭੈਣ ਸਿਆਸਤ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਸੰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ गई है जी। यही नहीं, आरोप ये भी है कि मेजर सिंह और पीड़िता के पति ने पुलिस को शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय मामला खत्म करने की कोशिश कर रही है। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਬੇ ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾੜ ਦਾਂਗੇ। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला तो 1 महीने पहले ही दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और फिलहाल सिर्फ तफ्तीश करने का भरोसा दिया जा रहा है। लड़की के बयान से एफआईआर दर्ज हो चुकी है और तफ्तीश जी है चल रही है। उन्होंने लभन की पूरी कोशिश की है जो कि घरों फरार हैं। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रेड़ा करके जल्दी तो जल्दी उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। पीड़िता की आंखों में अब खुशियों की चमक तो नहीं है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद जरूर है। लेकिन सवाल यह है कि 22 साल की छोटी सी उम्र में मिले इस धोखे के जख्म क्या कभी भर पाएंगे? हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। अब जाते जाते एक खुलासा लुधियाना से। यहाँ की जिला अदालत में आज सनसनी फैल गई क्योंकि अदालत परिसर में एक शख्स पर हमला हुआ, वो भी जानलेवा। अब देखिए रिपोर्ट, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। जब बदमाशों को मिली पुलिस वालों की सरपरस्ती, तब सामने आई पंजाब में गुंडागर्दी की इंतहा। लुधियाना की जिला अदालत, जहां दिन दिहाड़े एक गवाह पर हुआ जानलेवा हमला, वो भी वकील के चैम्बर में। साल 2014 के एक फर्जी एनकाउंटर मामले का गवाह बलजीत सिंह गवाही देने से पहले अपने वकील के चैम्बर में बैठा था कि हथियारों से लैस कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपों के मुताबिक उन लोगों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे जो बलजीत सिंह को गवाही देने से रोकना चाहते थे, लेकिन मौके पर वकीलों के एकजुट होने से आरोपी डर कर फरार हो गए। वो भी सरपंच ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 60-70 ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। वकील के मुताबिक इससे पहले बुधवार को भी जब बलजीत सिंह अदालत में गवाही देने पहुंचा था तो उसे डराया धमकाया गया था और एक बार फिर उस पर हमला किया गया। 2-3 जने सीगे जिन्हां दे कोल असले सीगे, पुलिस वाले सीगे, उन्हां कोल कारबिन सीगी जी। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਜੀ। 27 दिसंबर 2014 को लुधियाना के जमालपुर में 2 सगे भाइयों को एनकाउंटर के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया था। 1 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी उनका परिवार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। परिवार का आरोप है कि जो वायदे सरकार की तरफ से किए गए थे ना तो वो पूरे हुए
और अब उनके गवाहों पर भी जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। कोर्ट ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 50-60 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ कार्रवाई की जावे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक हालात काबू में है और गवाह भी सुरक्षित है, लेकिन हमला करने वाले लोग कौन थे वो अभी जांच की जा रही है। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।